हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो शी कैन सी स्मेल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 8 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले की वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेही के मारने के बाद मूगक को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो बहुत दिन होने के बाद भी मूगक को होश नहीं आ रहा था। इस बात से छोरिम मूगक के लिए परेशान रहने लगती है और काम पे उसे खोया खोया रहते देख जेही उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो छोरिम उसे मूगक की तबीयत के बारे में बोलती है। तो जेही छोरिम से बातें करके उससे सब कुछ जान लेता है कि मूगक अब थोड़ा बेहतर है, उसने किलर का फेस भी देख लिया है और उसके होश आने के बाद मूगक पुलिस को किलर के बारे में भी बता पाएगा वगैरह वगैरह। तो मूगक के बारे में जान के जेही ये सोचने लगता है कि कैसे वो मूगक का मुंह बंद कर सकता है। इसके बाद जेही प्लान करता है कि वो मूगक को हॉस्पिटल में देखने जाएगा और सभी डिटेक्टिव्स के लिए खाना भी लेके जाएगा। तो जेही सभी डिटेक्टिव्स के लिए खाना बनाता है और छोरिम से बातों ही बातों में पूछ लेता है कि वह हॉस्पिटल में कौन कौन डिटेक्टिव्स मौजूद है। तो ये सब कुछ जान के जेही छोरिम को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वह कुछ बहाने से मूगक को देखने जाता है। और मूगक के रूम में जाते ही वो उसे कुछ करने ही जाता है, तभी वहाँ योमी आ जाती है और उसे देख के जेही योमी से कुछ बातें करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक डॉक्टर को मास्क पहने हुए मूगक के रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं। तो वो डॉक्टर मूगक के सामने आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मूगक को होश आ गई है और वो उस डॉक्टर के आते ही उसके तरफ बंदूक तानता है। तभी वो डॉक्टर गाना बजाने लगता है। ये देख के बाकी के सब डिटेक्टिव्स भी जो कि किलर के लिए वेट कर रहे थे वो लोग वहाँ आ जाते हैं और फिर उस डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि किसी ने उसको ये करने के लिए पैसे दिए थे। और यहाँ हम फ्लैशबैक की एक सीन में देखते हैं कि जेही ने पहले ही देख लिया था कि मूगक को होश आ गई है और वो बाकी के डिटेक्टिव्स के साथ उसको पकड़ने के लिए प्लान कर रहा है। फिर छोरिम को पता चल जाता है कि मूगक को होश आ गई है तो वो मूगक से मिलने जाती है। तो वहाँ मूगक बातें करते हुए छोरिम को याद दिलाता है कि कैसे छोरिम मूगक के बेड के पास आके रोई थी जब उसे मूगक के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। तो ये सुन के छोरिम एम्बेरेस्ड हो जाती है। इसके बाद छोरिम मूगक के कहने पर उसके घर में उसके लिए खाना बनाने जाती है और मूगक छोरिम को खाना बनाते हुए क्यूटली देखता रहता है। तो छोरिम खाना बनाते हुए उसके बनाए हुए खाने को टेस्ट करती है जो कि खाने में बहुत ही खराब थी। तभी उसे याद आता है कि मूगक तो किसी भी खाने की टेस्ट फील ही नहीं कर पाता। ये सोच के छोरिम वही खाना मूगक को खाने के लिए देती है। तो मूगक को तो उस खाने का टेस्ट पता ही नहीं चलता, इसीलिए वो उस खाने को बहुत ही प्यार से खा लेता है। तो वह छोरिम मूगक को बातों ही बातों में बताती है कि उसे एक्सीडेंट के पहले की कुछ भी मेमोरीज याद नहीं है। ये सुन के मूगक उससे पूछता है क्या तुमने कभी तुम्हारे मेमोरीज को याद करने की कोशिश किया है। तो छोरिम उसे बोलती है मेरे पापा नहीं चाहते कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में याद आए, क्योंकि जब भी मैं मेरे पास्ट के बारे में याद करने की कोशिश करती हूँ तभी मेरा सर दर्द करने लगता है। तो ये सुन के मूगक उसे कंफर्ट करने के लिए बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी छोरिम देखती है कि मूगक के मुंह पे खाना लगा हुआ है। तो ये देख के वो उसे साफ करती है। तो साफ करते हुए छोरिम उसके बहुत ही क्लोज आ जाती है, इसीलिए वो मूगक से दूर हटने जाती है, लेकिन मूगक उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है और फिर उसको किस करता है। तो किस खत्म होने के बाद छोरिम शर्मा के तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव्स बारकोड किलर के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए समझ जाते हैं कि मारी और बेक्यूम के केस में किलर ने एक बड़े से गाड़ी के अंदर उन दोनों के गाड़ियों को रखा था, इसीलिए किसी भी रास्ते के सीसीटीवी फुटेज में डिटेक्टिव्स को मारी और बेक्यूम की गाड़ी चलते हुए नहीं मिली थी। ये समझ जाने के बाद डिटेक्टिव्स सीसीटीवी फुटेज देख के उस बड़े से गाड़ी को ढूंढ के निकालते हैं जिसके अंदर बेक्यूम और मारी की गाड़ी को रखा गया था, लेकिन उस गाड़ी के ड्राइवर यानी कि जेही को देख के पहचान नहीं पाते। आगे योमी और मूगक दोनों ही बेक्यूम के बारे में बातें करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो 3 साल बाद फिर से योनसेल के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। ये सोचते हुए वो दोनों ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद बेक्यूम को पता चल गया था कि योनसेल अब भी जिंदा है और इसीलिए ही शायद वो फिर से योनसेल के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। ये समझ जाने के बाद योमी मूगक को डिटेक्टिव ओ के पास ले जाती है और वो दोनों वहाँ डिटेक्टिव ओ से मिलके उनको योनसेल के बारे में उन दोनों को बताने के
के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन डिटेक्टिव ओ उन दोनों को योनसेल के बारे में सिर्फ यही बताते हैं कि योनसेल मर गई है। उधर जे ही बेक्यूंग ने मरने से पहले जो बातें दोहराया था उसके बारे में सोचता रहता है। इसके बाद वो उन 2 बुक्स को देखता है जो कि उसने बेक्यूंग के स्टोरेज रूम से लिया था, और उन 2 बुक्स में से कुछ कनेक्शन ढूंढ के जे ही पता लगा लेता है कि बेक्यूंग मरने से पहले कोड वर्ड के थ्रू यही बार बार कह रहा था कि बारकोड मर्डर केस का विटनेस अब भी जिंदा है। तो ये पता लगाने के बाद वो फिर से बेक्यूंग के स्टोरेज रूम में जाता है और वहाँ छानबीन करते हुए उससे योनसेल की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि योनसेल अब भी जिंदा है। उधर मूगक डिटेक्टिव ओ का पीछा करते हुए छोरिम के घर के आसपास आ जाता है। तभी रास्ते में छोरिम उसे देख लेती है और उसके साथ बातें करने लगती है, जिसकी वजह से मूगक डिटेक्टिव ओ को और फॉलो नहीं कर पाता। तो मूगक से बातें करके छोरिम घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पापा कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे हैं। ये देख के वो उसके पापा से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि उनको कहीं और एक अच्छी नौकरी मिल गई है। तो मेरे हिसाब से शायद डिटेक्टिव ओ नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि छोरिम उसकी बेटी है, क्योंकि छोरिम के बारे में पता लगने के बाद ही सबको ये पता चल जाएगा कि छोरिम ही योनसेल है। इसलिए वो छोरिम को छोड़ के जा रहे थे। उधर जे ही अपने घर में योनसेल के माँ की लिखी हुई एक बुक को निकालता है। दरअसल जे ही उसके विक्टिम्स को 6 दिन तक उस सफेद रूम में कैद करके उन लोगों के लाइफ स्टोरीज को लिखवाता था, और उन लोगों का स्टोरी लिखना खत्म होने के बाद ही वो उन लोगों को मार देता था। तो ऐसे ही योनसेल के माँ से भी जेही ने उसके लाइफ स्टोरीज को लिखवाया था। तो उस बुक को जेही पढ़ता है, जहाँ पे योनसेल की माँ ने योनसेल के फेवरेट डिश के बारे में लिखा था। ये पढ़ के जेही ये सोचता है कि वो अगले दिन उसके कुकिंग शो में योनसेल के फेवरेट डिश को ही बनाएगा। तो अगले दिन जेही उसके कुकिंग शो को शूट करने जाता है और वो छोरिम को भी शूट पे ले जाता है। तो वहाँ जेही योनसेल के फेवरेट डिश को बनाता है, और शो खत्म होने के बाद छोरिम जेही से पूछ के उसके बनाए हुए डिश को अपने घर में लेके जाती है। तो छोरिम के घर में जाने के बाद वहाँ मूगक भी आता है और वो दोनों जेही के बनाए हुए डिश को खाने लगते हैं, और उसको खाते हुए छोरिम अचानक से रोने लगती है और मूगक को बोलती है इस डिश का टेस्ट बहुत ही जाना पहचाना सा है, और इस डिश को खा के मुझे किसी औरत की फेस याद आ रही है। ये बोल के वो फिर से रोने लगती है। तो मूगक उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर वॉक पे ले जाता है, जहाँ छोरिम उसे बताती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि जिस औरत की फेस मुझे याद आई है वो कौन है, क्या उस औरत को मैं पहले पसंद करती थी या नहीं। ये सब सुन के मूगक उसे कंफर्ट करता है। उधर जेही अपने लाइब्रेरी में बैठे हुए सोचता है कि मैंने तो योनसेल को हॉस्पिटल में ही मार दिया था, फिर अब भी क्यों वो जिंदा है। ये सोचते हुए उसे पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ पास्ट के एक सीन में हम देखते हैं कि योनसेल यानी कि छोरिम जब जेही को उसके पेरेंट्स का खून करते हुए देख लेती है, तब जेही योनसेल को मारने के लिए उसके तरफ आता है, लेकिन योनसेल का फेस उसे धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण वो ठीक से योनसेल को देख नहीं पाता। उसे सिर्फ योनसेल का नाम ही पता था, इसलिए वो हॉस्पिटल में गलती से दूसरे योनसेल को मार देता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और छोरिम और मूगक वॉक करने के बाद छोरिम के घर पहुँचते हैं। तो घर पहुँच के छोरिम मूगक को उसके घर वापस लौट जाने बोलती है, लेकिन मूगक उसे छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो बहाना बना के बोलता है जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ये सुन के छोरिम उसे उसके घर में ले जाती है। तो मूगक सोचता है शायद आज रात वो छोरिम के साथ रह पाएगा, लेकिन छोरिम उसका ये सपना तोड़ देती है, ये बोल के कि मूगक को आज की रात छोरिम के पापा के कमरे में सोना होगा। ये सुन के मूगक अपसेट होके छोरिम के पापा के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह मूगक और छोरिम पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ मूगक छोरिम को पिछली रात जिस औरत का फेस याद आया था उसे ड्रॉ करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रॉ नहीं कर पाता। इसके बाद डिटेक्टिव्स के बीच मीटिंग होती है और मूगक
मुगक सभी डिटेक्टिव्स को एक आइडिया देता है कि किलर को पकड़ने के लिए उन लोगों को जाल बिछाना पड़ेगा। तो मुगक जानता था कि किलर योन सेओल के बारे में पता लगाना चाहता है। तो मुगक किलर को प्लान करके ये दिखाना चाहता था कि योन सेओल जिंदा है, ताकि किलर जब योन सेओल को ढूंढने आए तब वो लोग किलर को पकड़ पाए। उसी प्लान के तहत जेजू आइलैंड के किसी हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल के एम्प्लॉय से योन सेओल के बारे में पूछता है और ये सब कुछ वो एम्प्लॉय मुगक को बता देता है। तो मुगक उस एम्प्लॉय को, उस आदमी को योन सेओल का एक नकली एड्रेस बताने बोलता है। तो वो एम्प्लॉय वही करता है। उधर जेही को कोई फोन करके योन सेओल के एड्रेस के बारे में बताता है। तो योन सेओल के नकली एड्रेस में डिटेक्टिव्स एक फीमेल डिटेक्टिव को योन सेओल बना के रखते हैं और उन नकली एड्रेस के आसपास सभी डिटेक्टिव्स उस किलर के आने का वेट करते रहते हैं। इसके बाद योमी के कहने पर नकली योन सेओल घर से निकलती है। तभी पीछे से कोई उस लड़की के तरफ आता है, लेकिन तभी सब डिटेक्टिव्स उसे पकड़ लेते हैं। तब मुगक देखता है कि कोई आदमी दूर से उन लोगों को देख रहा है। ये देख के वो उस आदमी के पीछे जाने लगता है और वो आदमी जेही था। तो जेही मुगक को देख के भागने लगता है और मुगक भी उसके पीछे भागता है। तो भागते हुए जेही को एक जगह पर चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो भागता रहता है। तो जेही के पीछे भागते हुए मुगक का एक गाड़ी के साथ टक्कर लग जाती है। तभी सब डिटेक्टिव्स आके उसे उस आदमी का पीछा करने से रोकते हैं। इसके बाद उन डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि जिस आदमी को उन लोगों ने पकड़ा था वो किलर नहीं है, उसको किसी ने पैसे दिए थे उस योन सेओल नाम की लड़की के पीछे जाने के लिए। ये सब कुछ जान के मुगक को याद आता है कि वो किलर के पीछे जब भाग रहा था तब किलर को चोट लगी थी। तो वो वहाँ जाके देखता है कि जिस जगह पर उस किलर को चोट लगी थी वहाँ अब भी खून लगे हुए हैं। तो उस खून को मुगक फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।